यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुणाल और मीना की शादी को 1 साल हो चुका था, पर लाइफ में बिजी होने के वजह से वो अपनी शादी के बाद कहीं घूमने नहीं जा पाए। इस बार उन्होंने डिसाइड करा कि वो न्यू ईयर के लिए कहीं अच्छी सी जगह घूमने जाएंगे। मीना को पहाड़ों का बड़ा शौक था, इसलिए उसके कहने पर कुणाल ने शिमला जाने का प्लान बनाया। उन्होंने शिमला जाके बहुत मजे किए। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने कुणाल और मीना दोनों एक बार में चले गए। वहां उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली। होटल वापस जाते समय वो नशे में इतना ज्यादा धुत हो गए थे कि पूरी सड़क पर शोर मचाते हुए जा रहे थे। फिर मीना की नजर थोड़े दूर बने एक मैंसन पर पड़ी। वो मैंसन बिल्कुल अपेंडेंट था। उसकी बिल्डिंग बहुत ही डरावनी और पुरानी लग रही थी। मीना ने मजाक मस्ती में रोहन का हाथ पकड़ा और उसे मैंसन के अंदर ले गई, और उस मैंसन का नाम था चारविल मैंसन। उस मैंसन के बारे में उन्होंने सुना तो था, पर उन कहानियों को इग्नोर करके अंदर जाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंसन का मेन डोर बंद था, इसलिए दोनों बैक साइड से अंदर घुस गए। दोनों अभी भी नशे में थे और मैंसन के अंदर जाके और ज्यादा शोर मचाने लगे। मीना दीवारों पर लगी तस्वीरों का मजाक उड़ाने लगी और उनके बारे में बहुत बुरा भला कहने लगी। दीवारों पर एक ब्रिटिश फैमिली की फोटो लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो तस्वीर जिंदा हो और उसमें खड़े लोग बाहर आ जाएंगे। कुणाल ने जैसे ही अपनी नजरें घुमाई, उसे वहां पड़े सोफे पर खून के छींटे भी दिखे। उसे महसूस होने लगा कि शायद उन्हें उस मेंशन में नहीं आना चाहिए था। मीना और कुणाल ये सब कुछ चीजें देख ही रहे थे, लेकिन तभी उन्हें ऊपर के फ्लोर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। 1 सेकंड के लिए मीना और कुणाल दोनों शांत हो गए थे। उन्हें लगा शायद घर में कोई था, लेकिन अगर घर में कोई होता तो मेन डोर पर ताला क्यों लगा होता। मीना ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी। कुणाल अब थोड़ा होश में आने लगा था। उसने मीना को रोकने की कोशिश करी, क्योंकि उसे उस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे पीछे से आवाज दी हो। कुणाल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मीना ऊपर वाले फ्लोर में पहुंच चुकी थी। कॉरिडोर के एंड में एक दरवाजा था जो अपने आप खुल बंद हो रहा था। मीना उस कमरे में गई और कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर उसका दिल दहला उठा। कमरे की हर चीज सड़ी हुई थी और कमरे के कोने में कुणाल खड़ा था, लेकिन कुणाल का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसकी आंखों के प्यूपल्स बहुत छोटे हो चुके थे और वो मीना को ही घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मानो वो वहां खड़ा एक पुतला हो। मीना ने जैसे ही कुणाल को बुलाया, कोने में खड़ा कुणाल तेजी से उसकी तरफ आ गया। ये देखकर मीना बहुत तेज चिल्लाई और वो वहां से भागने लगी। भागते समय जो उसने देखा, उसको देखकर वो वहीं रुक गई। जिस फोटो को देखकर मीना मजाक उड़ा रही थी, वही फोटो के लोग जिंदा होके उसके सामने खड़े थे। शायद वो उन लोगों की आत्मा थी जो मीना को घूरे जा रही थी। उन्हीं में से एक छोटी बच्ची मीना की तरफ आई और अपनी खून भरी आंखों से मीना को देख रही थी। उसे देखते देखते मीना की आंखों में से भी खून आने लगा और वहीं वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने होटल के कमरे में थी और कुणाल भी वहीं बैठा था। वो उठी और पागलों की तरह कुणाल से पूछने लगी कि उस मैंसन में क्या हुआ था। तो रोहन ने उसे बताया कि मीना के ऊपर जाने के बाद वो नीचे ही था, क्योंकि उसे अजीब सी परेशानी होने लगी थी। मगर वो मीना की चीख सुन के वो दौड़ता हुआ ऊपर आ गया, जहां उसने मीना को डरा हुआ खड़ा देखा। वो मीना का नाम पुकार रहा था, मगर उसे ऐसा लगा कि कोई मीना का गला दबा रहा हो, और फिर मीना की आंखों से खून आने लगा। तभी वो बहुत तेज चिल्लाई और बेहोश हो गई। कुणाल ने जो उसे बताया, मीना को कुछ समझ नहीं आया और ना उसे ये पता चल पाया
कि उसके साथ उस मेंशन में क्या हुआ था। इस हादसे के कई महीनों बाद उसे बार बार ऐसा लगता था कि कोई उसका गला दबा रहा हो। जब वो बाथरूम में नहाने जाती तो उसे मिरर में दिखता कि उसकी आंखों से खून आ रहा है और वो पागलों की तरह अपने आंखें पोंछने लगती। कई सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद वो थोड़ा नॉर्मल हो गई, लेकिन आज तक उनको ये नहीं पता लगा कि उस रात उनके साथ क्या हुआ। क्या जो तस्वीर में लोग थे वो उनकी आत्मा थी जिसने उनको मारने की कोशिश करी।